Ninth class, ninth. The today topic is Newton's second law of motion. Newton's second law क्या कहता है कि the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. यानी किसी बॉडी पे जितना फोर्स हम अप्लाई करते हैं उस हिसाब से ही उसकी बॉडी के मोमेंटम में चेंज आता है. तो यहाँ पे दो मोमेंटम लिए, एक इनिशियल मोमेंटम और एक फाइनल मोमेंटम. मोमेंटम क्या होता है पहले भी पढ़ा चुके हैं. किसी बॉडी के मास में उसकी वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो मोमेंटम आता है. यहाँ पे दो दो मोमेंटम कैसे लिए, इनिशियल फाइनल का मतलब क्योंकि हमें यहाँ पे चेंज ऑफ मोमेंट निकालना है. तो चेंज तभी निकलेगा जब दो चीज़ें, जैसे सपोज आपके एक टेस्ट में मार्क्स 10 में 5 आए तो चेंज कैसे निकलेगा, जब दूसरा टेस्ट दोगे उसमें आएगा तभी तो पता चलेगा कि आपने मार्क्स में कितना चेंज किया है. तो यहाँ पे दो मोमेंटम, एक इनिशियल और एक फाइनल. मोमेंटम को पी से लिखते हैं इसलिए इनिशियल मोमेंटम को पी आई लिखा है. मोमेंटम को फिर से पी से लिखते हैं बट फाइनल है तो मोमेंटम को पी एफ से लिखा हुआ है. क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यू होती है इसलिए इनिशियल मोमेंटम एम यू हो गया. क्योंकि फाइनल वेलोसिटी वी होती है इसलिए फाइनल मोमेंटम एम वी हो गया. डेफिनेशन क्या कह रही है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. फोर्स को एफ से लिखते हैं, प्रोपोर्शनल का सिंबल, चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल. तो यानी पी एफ माइनस पी आई. रेट का मतलब होता है हम टाइम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि कितने टाइम में उसने कितना चेंज कर लिया तो टी से डिवाइड करा गया. फाइनल मोमेंटम की वैल्यू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी. एफ प्रोपोर्शनल एम कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में वी माइनस यू अपॉन टी. एम एज इट इज रहेगा, वी माइनस यू अपॉन टी की जगह क्या लिख सकते हैं, तो ये देखो रफ में v माइनस यू अपॉन टी. वी माइनस यू को क्या पढ़ते हैं, चेंज इन वेलोसिटी. ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. इसको क्या पढ़ा जाता है, एक्सेलरेशन. यानी v माइनस यू अपॉन टी को आप क्या लिख सकते हैं, a. तो मैंने यहाँ पर v माइनस यू अपॉन टी की जगह a लिख दिया. जब भी प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है. तो यहाँ पर एक कांस्टेंट एक के आ गया और प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल आ गया. के की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है तो 1 रखें या ना रखें, तो एफ की वैल्यू एम ए. दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द न्यूटन सेकेंड लॉ. न्यूटन फर्स्ट लॉ में सिर्फ उसका स्टेटमेंट था और उससे रिलेटेड उसके कुछ एप्लीकेशंस थी. बट न्यूटन सेकेंड लॉ में अगर न्यूटन सेकेंड लॉ कहा जाएगा कि आप डिफाइन करो देन यू शुड डिफाइन दिस. और अगर कहा जाएगा कि नहीं उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या फॉर्मूला जनरेट हुआ, तो दिस इज द फॉर्मूला F equals to ma, where F equals to applied force, m mass and a acceleration. इस SI यूनिट ऑफ फोर्स, जो फोर्स हमने कैलकुलेट किया उसकी SI यूनिट न्यूटन होती है और उसकी CGS यूनिट आर्ज होती है. आपसे कहा जाएगा डिफाइन 1 न्यूटन. आपको कैसे पता चलेगा कि 1 न्यूटन है. सपोज आपके आगे एक नोटबुक रखी है, ये रखी है, मैं कह दूँ बेटा 1 न्यूटन का फोर्स लगाओ, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो हमने फोर्स लगाए वो 1 न्यूटन के इक्वल है. तो क्या किया जाता है, 1 न्यूटन अगर फील करना है तो बॉडी जो लो वो 1 किलोग्राम के लो और उसको इतना फोर्स लगाओ कि वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो जाए. तो इसका मतलब जो आपने फोर्स लगाया दैट इज 1 न्यूटन. तो डेफिनेशन, द 1 न्यूटन इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसी तरह 1 अर्ज को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन द फोर्स इज सेड टू बी 1 अर्ज. फोर्स 1 अर्ज कब होगा, अर्ज मतलब CGS यूनिट, तो आप मास की भी CGS यूनिट ले लो यानी ग्राम, और एक्सेलरेशन की भी. सेकंड वैसे ही रहेगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर. तो 1 अर्ज इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हेन द मास 1 ग्राम. यानी जब 1 ग्राम के मास को इतना धक्का दो कि वो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन ले ले, तो जो आपने फोर्स लगाया दैट इज 1 अर्ज. स्टेट अ रिलेशन बिटवीन SI यूनिट ऑफ फोर्स एंड CGS यूनिट ऑफ फोर्स. आपकी जो SI यूनिट और CGS यूनिट है इनके बीच रिलेशन होता है. हर चीज़ की SI यूनिट और CGS यूनिट के बीच रिलेशन होता है. जैसे लेंथ की SI यूनिट मीटर और CGS यूनिट सेंटीमीटर, रिलेशन पता है आपको, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. मास की SI यूनिट किलोग्राम और CGS ग्राम, रिलेशन पता है आपको, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम. ऐसे इनकी SI और CGS यूनिट के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए स्टेट अ रिलेशन बिटवीन SI यूनिट ऑफ फोर्स एंड CGS यूनिट ऑफ फोर्स. तो F इक्वल टू ma. F की यूनिट 1 न्यूटन. ये 1 न्यूटन कब होगा,
जब मास 1 किलोग्राम होगा और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। इधर इसको ऐसे ही रहने देंगे, इधर में हम CGS यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 किलोग्राम को लिख सकते हैं 1000 ग्राम, और जो 1 मीटर था ना उसको लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। 1000 का 100 में मल्टीप्लाई करवाया तो 1 लाख आ गया, और इनको सबको साथ लिख दिया, ग्राम सेंटीमीटर, सब ये CGS में कन्वर्ट हो गया। तो इसको कंबाइन करके इसका नाम दे दिया अर्ज। और यहाँ पे कितनी पावर है, 10 5 0 है, तो 10 की पावर 5, यानी 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 अर्ज। फिर से अभी क्या पढ़ा आपने, न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ा, और न्यूटन के सेकेंड लॉ के स्टेटमेंट से आपने न्यूटन के सेकेंड लॉ से जो फॉर्मूला जनरेट हुआ उसका वेरिफिकेशन भी पढ़ा कि F इक्वल टू ma कहाँ से आया। फिर आपने ये बताया कि आप कैसे फील करोगी कि आप 1 न्यूटन का और 1 अर्ज का फोर्स लगा रहे हो। फिर आपने दोनों की SI यूनिट और CGS यूनिट के बीच रिलेशनशिप फाइंड आउट किया।